नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश किस्मत लाइव में। आपके साथ मैं हूं कनिका मल्होत्रा और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज किस्मत लाइव में प्रोफेसर धर्मेंद्र जी हमें बताएंगे कि कैसे करें देव शक्ति महानुष्ठान, क्या है देव शक्ति महानुष्ठान और क्या है देव शक्ति महानुष्ठान के लाभ। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी यही जानना चाहेंगे कि देव शक्ति महानुष्ठान आखिर ये है क्या। देखिएगा, हमने कई वर्ष पहले विभिन्न प्रकार के महानुष्ठानों का आयोजन किया, लेकिन बहुत समय से ये विचार आप सबके लिए चल रहा था। किसी व्यक्ति की कुंडली में विभिन्न प्रकार के पितृदोष होते हैं, ऋण दोष होते हैं, कालसर्प दोष होता है, मांगल्य दोष होता है, न जाने कितने दोष आपकी हमारी कुंडली में होते हैं। लेकिन उन दोषों को ढूंढना जैसे समुद्र में से मोती लाना होता है, ऐसे ही ऐसे बहुत से दोष व्यक्ति की कुंडली में हो जाते हैं जिनको जानना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। हर व्यक्ति अपना हाथ नहीं देख सकता, हर व्यक्ति अपनी कुंडली नहीं पढ़ सकता, लेकिन उपाय क्या करे। हर व्यक्ति बहुत बड़े बड़े स्तोत्र नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता, हर व्यक्ति पूजा विधि का मेथड नहीं जानता। क्या करें? भगवान का नाम सर्वोपरि है, ये सब जानते हैं। ईश्वर से ऊपर दुनिया की कोई शक्ति ना है, ना हुई है, ना होगी। तो सभी की इस धारणा को ध्यान में रखते हुए आप सभी के बहुत फ़ोन कॉल एक बहुत लंबे समय से हमारे पास आ रहे थे कि शर्मा जी कोई ऐसा कार्यक्रम आपके माध्यम से हो जाए। तो हमारी संस्था ने बहुत विचार किया और ये एक दिव्य आयोजन का आप लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हमें करने को अवसर प्राप्त हो रहा है। क्या है देवशक्ति महानुष्ठान? माँ दुर्गा की 4 स्तुतियाँ। दुर्गा सप्तशती में जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनको तो पता ही है कितना आनंद आता है उन 4 स्तुतियों का पाठ करने के उपरांत। बाबा हनुमान जी के दिव्य स्तोत्र, बाबा भैरव जी के दिव्य स्तोत्र यदि किसी व्यक्ति के कानों तक भी चले जाएं तो उसके व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। तो ये अनुष्ठान एक ऐसा अनुष्ठान है दर्शकों, वहाँ आपको एक ऐसी शक्ति के साथ आपको जोड़ा जा रहा है जिस शक्ति का नाम ईश्वर है। एक मंच पर एक स्वर में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से आपके ऊपर ऐसे विशिष्ट स्तोत्रों को पढ़ने के उपरांत वहाँ एक ऐसा सिद्ध जल तैयार किया जाएगा कि जिसको हम कह सकते हैं कि जल वर्षा, जिसको हम कह सकते हैं मंत्र जल वर्षा, अभिसिंचन किया जाएगा। जहां आपकी कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हों, आप विभिन्न प्रकार से परेशानी का महसूस कर रहे हों, वहां करके इस प्रकार की आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आपको ऐसी ऐसी जानकारी, ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगेंगी कि जो आपसे पहले आपने कभी न सुनी है न आपने कभी समझा है। तो हमारा यही प्रयास है कि देव शक्ति, देवताओं की शक्ति क्या होती है, हम भूल बैठे हैं कि देवता कितने शक्तिशाली हैं और देवताओं की शक्ति से कैसे हम लाभ ले सकते हैं। ये सारी विधि इस महानुष्ठान में होने जा रही है। इस महानुष्ठान में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और पुण्य का भागी बन सकता है। जी। प्रोफेसर शर्मा जी, इस महानुष्ठान की आपने बात की कि ये करवाया जा रहा है अप्रैल के महीने में, खास तौर पर इसका आयोजन आप करवा रहे हैं। किस तरह से ये अनुष्ठान में शामिल होने से एक व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ सकता है? देखिएगा, अप्रैल का महीना नवरात्रों के बाद जो नववर्ष हमारा आने वाला है, एक नववर्ष तो अंग्रेजियत का निकला है 1 जनवरी को। 1 जनवरी का जो नववर्ष होता है, दर्शकों ध्यान रखें, इस नववर्ष का ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं होता। हिंदू शास्त्र से इस नववर्ष का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अंग्रेजी कल्चर हमारे ऊपर हैवानियत की तरह हावी हो रही है कि हम उसको अपनाते जा रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन हमारे भारतवर्ष के हिसाब से हमारा नववर्ष पहले नवरात्र से प्रारंभ होने वाला है और उस पहले नवरात्र से के बाद हम ये आयोजन इसीलिए अप्रैल में कर रहे हैं कि नवरात्रि भी हो जाएंगे
बच्चों के एग्ज़ाम भी तब तक निपट जाएंगे और इस अनुष्ठान में आप भाग लें, आपको बहुत लाभ होगा। जी, अपने सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर बाद में जानूंगी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवधेश है लाइन पर, हमें कॉल कर रहे हैं नोएडा से। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, बोलिएगा अवधेश। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मैं तीन मूर्ति मार्ग से बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी। हाँ सर, मेरे प्रॉब्लम जो है, मैं 3 लड़की है मुझे और मैं संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। मुझे 2-3 बच्चे जैसे खराब हो गए, जब भी लड़का रुकता है तो खराब हो जाता है। देखिएगा अवधेश जी, आपकी आवाज़ को सुनने पर और आज के लगन शास्त्र को देखने पर हम कह सकते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके लिए मैं तो आपको एक बहुत मीठी सी राय दूंगा कि अप्रैल के महीने में एक महा आयोजन, महा अनुष्ठान देवताओं की शक्ति का हो रहा है। आप वहां आएँ, पति पत्नी आएँ, लाभ उठाएं, ताकि आपकी ये मनोकामना भी देवता के सामने पूर्ण हो सके। रही दूसरी बात, दोनों पति पत्नी पीला सुनैला ले लें, बृहस्पतिवार के दिन पंच धातु में बनवा करके उसको आप पहली उंगली में, अंगूठे के बाजू वाली उंगली में उसको धारण कर लें। बृहस्पतिवार के दिन ही बेसन के 9 लड्डू आप बच्चों में कहीं भी, बच्चों में बड़ों में कहीं भी बेसन के 9 लड्डू 16 बृहस्पतिवार तक बांटें, इससे भी आपको लाभ हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवधेश जी। प्रोफेसर शर्मा जी, जिस तरह से आपने अवधेश जी के सवाल का भी जवाब दिया, ऐसे कई सारे दंपत्ति होंगे जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा होगा, वो काफी समय से इसके लिए कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे में अगर वो इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं, तो उन्हें किस तरह से फायदा हो सकता है? और साथ ही अब मैं अपने सवाल का जवाब जानना चाहूंगी कि आखिर एक व्यक्ति ईश्वर से कैसे जुड़ सकता है? देखिएगा, जिन व्यक्तियों को संतान नहीं होती है या किसी भी तरह से उनको अभिलाषा है, तो वो भी इस समागम में आ सकते हैं, क्योंकि भगवान ही फल देने वाला है। इंसान के हाथ में सिर्फ ड्रामेबाजी है, बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। ईश्वर, हम वैष्णो मैया के दरबार में हर वर्ष करोड़ों व्यक्ति जाता है, एक आधा नहीं, 100, 200, 400 नहीं, करोड़ों व्यक्ति वैष्णो मैया के दरबार में जाते हैं। और माँ तो माँ है, सभी की मुरादें पूरी करती है। साल में कितने मंदिर हैं देश के अंदर, हैं? सिग्नापुर देख लीजिएगा, शनि धाम, शिरडी बाबा को देख लीजिएगा, तो कितने सब मंदिरों में जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, देवता सभी को वरदान देते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो इस अनुष्ठान में भी यही सिलसिला है कि आप यह न समझे कि हम गुरुजी हैं, हम आपको आशीर्वाद देंगे। ये तो बहुत बड़ी भूल हमारी होगी और आपकी होगी। आशीर्वाद तो देवता देते हैं, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी साधना हम लोगों की कहाँ होती है कि आपकी साधना या तो इतनी बड़ी हो कि आप गुफा से बाहर ही ना निकलें। आप 20-20 घंटे की साधना करते हैं। साधक जो होता है वो तो बड़ा विराट होता है दर्शकों, इसलिए हम कोट पहनने वाले व्यक्ति कैसे गुरु बन सकते हैं? गुरु की तो बहुत बड़ी मर्यादा होती है। तो जैसे इन्होंने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा कि कैसी देवताओं की शक्ति वहाँ पर मिलेगी और कैसे देवताओं से वहाँ आशीर्वाद मिलेगा, तो देखो, देव आवाहन, इनविटेशन, जब आप किसी के घर कार्ड देने जाते हैं कि भाई साहब बिटिया का विवाह है या पुत्र की शादी है या हम जगराता करा रहे हैं, आप हमारे घर आइएगा, जब आप इनविटेशन देते हैं तो वो व्यक्ति आपके घर आ जाते हैं। तो वहाँ ऐसे गुप्त मंत्र हैं, ऐसे बहुत से मंत्र हैं कि जिनको हमारे आचार्य लोग पढ़ेंगे, जिनके माध्यम से देव आवाहन किया जाएगा, देवताओं को आवाहन किया जाएगा। और ये आंखें ऐसी हैं जो देवताओं को नहीं देख सकती, उसके लिए बहुत बड़ी आंखें चाहिए, बहुत बड़े चक्षु चाहिए। कहने का मतलब बहुत गहरी निष्ठा चाहिए देवता को देखने के लिए। आजकल तो इंसान को परखना मुश्किल हो जाता है कि इसके अंदर क्या है। तो आवाहन के बाद, देव आवाहन के बाद वहाँ देव शक्तियों का पदार्पण जरूर होगा और आपको आशीर्वाद भी वहाँ जरूर मिलेंगे। तो ये माध्यम है और विभिन्न प्रकार के ऐसे दिव्य स्तोत्र जो आपको सुनने को मिलेंगे और जिनके जल की वर्षा आपके ऊपर की जाएगी ताकि आपके समस्त कार्य पूर्ण हो। जी, और अगर आप भी इस देव शक्ति महानुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से पर्सनली मिलकर अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो उसका तरीका बेहद आसान है। आपके